हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज़ तरुण स्वामी। और मैं इस सीरीज़ में लेकर आया हूँ कहानियों से वोकैबलरी को याद करने का सुनहरा मौका। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, कैट की, सीडीएस की, एनडीए की, बैंक की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जिसके अंदर वोकैबलरी आती है, या फिर जो व्यक्ति अपने अंदर वोकैब बिल्ड करना चाहते हैं सो दैट दे कैन fight in future any of the competitive exams, or they want to be good at their workplace and they want to be ahead of the people, right? So ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश वो हर जगह आपके काम आती है। तो आज जितने भी हमारे साथ डेब्यूटांट्स जुड़े हैं, डेब्यूटांट्स आई होप आप सभी को अब याद हो चुका होगा। जो आज डेब्यूटांट्स हैं, जो आज आज जो डेब्यूटांट्स हैं मतलब आज जो नए हैं या डेब्यूटांटे हैं। डेब्यूटांट होता है जिसने आज डेब्यू करा है, ये फीमेल्स के साथ ई लग जाता है। या फिर जितने भी हमारे पोस्टुलेंट्स हैं, जितने भी हमारे टायरो हैं, जितने भी रुकीज हैं, जितने भी अमेच्योर हैं, जितने भी नियोफाइट्स हैं, राइट। तो हमने अधिकतर ये वर्ड्स याद कर लिए हैं। डेब्यूटांट, डेब्यूटांटे, पोस्टुलेंट्स, टायरो, रुकीज, अमेच्योर, नियोफाइट्स, इन सभी का मतलब होता है जो किसी काम के अंदर नया नया होता है। तो उन सभी का स्वागत है जो आज हमारे टायरोस हैं, जो नए नए हैं, बिगनर है, जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, जिनका आज मेरे चैनल पर मेडन डे है। तो मैं बता दूं आपको कि हम यहाँ पर स्टोरी सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं और हम वर्ड्स को याद करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें बचपन से लिखने का बहुत शौक है गाइस सभी को, कि हम क्या सोचते हैं कि हम जो डॉजियर्स बनाएंगे वह लिखेंगे और टीचर के साथ साथ। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यह मेरी आप सभी से एक अर्ज है। अर्ज क्या होता है गाइस, हमने न्यूज़पेपर वाली सीरीज में देखा था। अर्ज इज टू सप्लिकेट और बिसीच, है ना, दैट इज रिक्वेस्ट, आप समझ ही चुके हैं। बिसीच और सप्लिकेट, तो हमने ये भी याद कर लिया है ना। तो आज जो टायरोज हैं उनको मैं बता दूं गाइस कि आप जैसे, अब आपको लग रहा होगा इतने सारे वर्ड्स कैसे याद करूंगा, मैं आपको याद करवाऊंगा। आप केवल, आपका काम है वीडियोस देखना। अगर आप स्टोरी सुनते चलेंगे तो आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। जैसे जितने भी वेटरन स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने हैं, एक्सपीरियंस है, उनको पता है दैट दे हैव लर्नड इट, ये वर्ड्स हम याद कर चुके हैं। जो मैंने अभी सारे वर्ड्स लिखे हैं ये भी उनको याद हो चुका है। नियोफाइट, पोस्टुलेंट, डेब्यूटांट, डेब्यूटांटे, टायरो, रुकीज, है ना, नोविस भी उसके अंदर एक ऐड कर देता हूं। फिर आपके जो वर्ड था दैट इज अमेच्योर, नियोफाइट्स, ये हम सब याद कर चुके हैं और आपको भी याद हो जाएगा। इवन द मेडन डे जिनका है आज, जिनका मेडन डे मैं बता दूं, अभी आप देखेंगे कि आपको बिना लिखे कैसे आप फटाक से 10-15 वर्ड्स आप अभी याद कर लेंगे। जैसे कि अभी आपको डॉजियर्स याद हो गया, इट इज अ ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स और नोट्स। या फिर मैंने जो करा भी आपसे अर्ज, कि आपको साथ साथ नहीं लिखना है गाइस। तो कृपया करके मेरी आप सभी से अर्ज है कि जब मैं कहानी सुना रहा हूं तो उसको हैंड टू हैंड उस समय ना लिखें। हम डॉजियर्स बनाएंगे कहानी वीडियो खत्म होने के बाद में। फाइन, तो आप सभी का स्वागत है। और आज जो कहानी है वह भी एक पास्टोरल कहानी है। तो क्या होती है गाइस पास्टोरल कहानी? यस, ये भी मैंने पहले वाले वीडियो में कल ही बताया है कि जो पास्टोरल स्टोरीज होती है वह होती है या तो गांव के ऊपर या फिर किसान के ऊपर, है ना। तो जो ग्रामीण या किसान परिवेश के ऊपर जो मूवी बनी, स्टोरीज होती हैं, उनको हम कहते हैं पास्टोरल्स। फिर मैंने आपको बताया था फैबल क्या होता है। फैबल होता है ऐसी कोई कहानी जिससे कि अंदर आपको जानवर भी दिख जाएगा बट वो आपको एक मॉरल स्टोरी देगी, राइट, दैट इज नोन एज फैबल। फिर एक होता है पैराबल। पैराबल क्या होता है गाइस, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो, ये भी मॉरल देती हैं बट ये रिलीजियस होती हैं। ये रिलीजियस होती हैं, ये धार्मिक होंगी, इसके अंदर कुछ धार्मिक आपको वो मिलेगा, जो मॉरल नैतिकता है वह मिलेगी। यह आपको नॉर्मल हमारे जो सोसाइटल धार्मिकता लेसन है, नैतिकता, वह मिलता है। फिर एक मैंने आपको बताया था कि ऐसी कहानियां, मैंने आपको ये पूछा था, एक स्टूडेंट ने जवाब भी दिया था। ही वाज माय ओल्ड स्टूडेंट, पुराना स्टूडेंट है बट ही इज स्टिल प्रिपेयरिंग, है ना। दो ही इज वर्किंग एज LDC in the high court, but he gave me the right answer because now he is also watching the videos because he is preparing for the जो इंटरनल इनके प्रमोशन होते हैं उसके लिए फॉर द हायर रैंक। सो ही गेव मी दैट आंसर। मैंने पूछा था कि ऐसी जो कहानियां जो कि गाकर और नृत्य करके बताई जाती है, जो आप देखेंगे अगर आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर, फोक्स में आप जाते हैं राजस्थान के अंदर, तो वहां आप देखेंगे कि वहां पर आपको कुछ लोग नाच रहे, कर रहे होते हैं और आपको कहानियां सुना रहे होते हैं, दैट इज नोन एज बैलेड।
फिर एक होता है जो किसी के मृत्यु पर जो गाने गाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज एलिजी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग्स हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो एलिजी क्या होती है, एलिजी होती है जो किसी के मरने पे जो गाने गाए जाते हैं। अगर गाइज आप में से किसी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी हो तो कई लोग सोचेंगे गाने पे मरने पर गाने कौन गाता है ना। यदि कोई व्यक्ति डिमाइस हो जाता है, डिमाइस हो जाता है मतलब मर जाता है, ये भी वर्ड हमने याद कर चुके हैं गाइस। तो जो नियोफाइट्स है, आपको बता दूं कि हम भी ये सारे वर्ड्स याद कर लेंगे। सो कीप काम, डू नॉट हरी, एंड इत्मीनान से आप देखिए कि आप कैसे बिना लिखे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। फाइन। और मेरा मकसद भी है गाइस कि हम कब तक वही पुरानी मेथोडोलॉजी पे चलेंगे, पेडागोजी पे कोई काम नहीं कर रहा कि पढ़ाया कैसे जाना चाहिए, या जो बच्चे हैं उनका जो ये उनके ऊपर इतना ज्यादा ओनस होता है पढ़ाई का, उस ओनस को कैसे कम किया जाए। नोबडी वर्क्स ऑन दैट। सिर्फ हमने क्लासरूम स्मार्ट कर लिए, एलईडी बोर्ड्स लगा लिए, हमने एसी लगा दिया क्लासरूम में, है ना। आपको सबको आज रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है, लेकिन क्या कभी किसी ने बात करी कि हम पढ़ाई को कैसे सुधारें, राइट। कि क्या सिर्फ इन संसाधनों से, है ना, ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हमने ऐड करी, क्या इससे टीचर्स की पढ़ाने की क्वालिटी अच्छी हो गई? नहीं, वो तो आज भी सेम उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। आते हैं, एक वर्ड लिखते हैं, उसके 10 सिनोनिम बताते हैं, 5 एंटोनिम बताते हैं, बोले लिख लो। अरे बच्चा तो ये तो पहले भी लिख सकता है, और ये तो इतनी दूर जाकर कोचिंग्स में इतना पैसे देने की जरूरत क्या है, तो मैं घर बैठ के लिख सकता हूँ वर्ड्स। तो इजंट इट? आप डिक्शनरी में डालो, जो टीचर बता रहा है उससे ज्यादा सिनोनिम्स वो बताएगा, तो ये तो आप खुद भी लिख सकते हो। तो व्हाई यू गो सो फार एंड इन्वेस्ट योर मनी एंड स्प्लर्ज योर पेरेंट्स मनी? स्प्लर्ज, खर्च करना, राइट, दैट इज नोन एज स्प्लर्ज। सो व्हाई यू स्प्लर्ज दैट मच मनी, है ना। तो अपन यहां पर लिखेंगे नहीं, है ना। और आप भी इंजॉय करिए गाइस कि बिना लिखे हम कैसे याद कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन ये मोजो, ये मैजिक की कैसे हम बिना लिखे याद कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग्स। एक हो गया आपका फैबल, एक हो गया आपका पास्टोरल। पास्टोरल होता है जो किसानों के ऊपर या ग्रामीण के ऊपर जो होती है, जो जितने भी आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानियां सुनी है, दे ऑल आर पास्टोरल्स। फैबल्स होती हैं आपकी जितनी भी पंचतंत्र की कहानियां होती है, कछुए खरगोश की कहानी है, बंदर मगरमच्छ की कहानी है, या भालू वाली जो कहानी आपने सुनी है ना, फ्रेंड इन नीड की, भालू आता है कान में कुछ कह गया, तो वो भी क्या है, फैबल है। अब आप जो धार्मिक कहानियां सुनते हो जिसमें आपको, जैसे शिव पुराण हुआ, दैट इज अ पैराबल। आपने जितनी भी बाइबल पढ़ी है, बाइबल इज अ पैराबल, उसके अंदर बहुत सारी पैराबल्स है ना, कि वो यीशु मसीह जो है वो घूम रहे होते हैं और वह गडरियों को, जो शेफर्ड्स हैं उनको वह प्रीच करते जाते हैं, तो दैट इज पैराबल। बुद्धा की जो कहानियां है, दे आर पैराबल्स, है ना। भागवत कथा मैंने सुना, इट इज अ पैराबल। फाइन। और फिर मैंने आपको बताया बैलेड्स। तो आपने जो एक गाना सुना है, एक हसीना थी, तो वो उस पूरे गाने के अंदर एक कहानी बता रहा है, तो दैट इज अ बैलेड। और ये होता है एलेजी। इसके ऊपर तो एक मूवी बनी है गाइस, दैट वाज माय मदर्स फेवरेट, दैट रुदाली, जो कि डिम्पल कपाड़िया एंड अमजद खान की मूवी थी। एंड उसके अंदर लता जी का बहुत एक फेमस गाना था, दैट वाज माय मदर्स फेवरेट। एंड एलेजी अगर आपने देखी हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो उसके अंदर भी गाइस जब कोई मरता है तो उस मूवी के अंदर आता ना, टेढ़ी मेढ़ी आरिया करके गाना गाने के लिए मुकेश तिवारी जी, राइट। सो दैट इज एलेजी। आई होप ये हमें पता पड़ गया, बिकॉज दीज आर दी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपके एलडीसी के अंदर, मतलब आरपीएससी पूछ सकती है आपसे, एसएससी पूछ सकती है आपसे, कैट के अंदर आ सकता है ना, आपके सीडीएस के अंदर आ सकता है, एनडीए के अंदर आ सकता है। तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिन पेपर्स में आते हैं, मैंने वो बताया ना, आपके क्लैट के अंदर नहीं आता, आपके बैंक के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस नहीं आते, है ना। बट हो सकता है कि ये किसी और जगह काम में आ जाए। वैसे बैंक के अंदर डायरेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस नहीं है, क्लैट के अंदर भी नहीं है, बट हाँ आपको ये पढ़ने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये याद रहेंगे। चलते हैं अपन, आज की कहानी जो है हमारी पास्टोरल है, और मैं आपके लिए लेकर आता हूं एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स क्या होते हैं गाइस, ये भी मैं बता चुका हूं, दैट इज जो शॉर्ट स्टोरी होती है, छोटी कहानियां जो है, छोटी छोटी कहानियां, जैसे कछुए खरगोश की, आपके बंदर मगरमच्छ की, आपके एक घमंडी जो आपका बारहसिंगा होता है उसकी, है ना। तो ये एक एनेक्डोट्स होती है। तो आज भी मैं एनेक्डोट लाया हूं जो कि पास्टोरल है। अब ये कहानी जो है, यह कहानी है उड़ीसा के एक छोटे से हैमलेट की। हैमलेट क्या होता है गाइस, आपको पता ही है, दैट इज क्लेहन। जो छोटा कस्बा होता है उसको हम कहते हैं क्लेहन या हैमलेट। हैमलेट आपको पहले ही बताया था, जो आज हमारे साथ नियोफाइट जुड़े हैं उनको बता दूं, हैमलेट एक शेक्सपियर का ड्रामा है जिसके ऊपर आपकी मूवी बनी है हैदर।
शाहिद कपूर, एंड आपकी श्रद्धा कपूर भी है, के मैनन भी है, तब्बू भी है, अगर आपको टाइम मिले आप देख सकते हैं। तो हैमलेट ये है उड़ीसा के पास में, जो भुवनेश्वर है उसके पास में एक छोटा सा आपके हैमलेट था, है ना। वहां पर एक किसान रहता था जो कि हमारी कहानी का आज प्रोटैगनिस्ट नहीं है। आज हमारी कहानी की जो प्रोटैगनिस्ट है वो है सीता, जो कि उसकी पत्नी थी। प्रोटैगनिस्ट इज सीता। और जो एंटागनिस्ट है, जो आज की हमारी कहानी का एंटागनिस्ट है। अब प्रोटैगनिस्ट कौन होती है गाइस? प्रोटैगनिस्ट होता है जो किसी भी मूवी का, किसी भी स्टोरी का जो मुख्य किरदार होता है, मेन कैरेक्टर, उसको हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। सी प्रो का मतलब होता है किसी के फेवर में, लाइक वी हैव टू टाइप्स ऑफ पीपल, प्रो मोदी एंड एंटी मोदी। अभी आपको पता ही है मोदी जी ही इज ऑन जंकेट, है ना, वो अभी जंकेट पे। जंकेट क्या होता है? विदेशी यात्रा जो होती है, दैट इज नोन एज जंकेट। बिकॉज मैंने आपको बताया था यात्राएं बहुत प्रकार की होती है। अगर आज आप छोटी सी एक फन के लिए ट्रिप पे जाते हो, जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी वो ट्रिप्स फन के लिए करते हैं, सो दैट इज नोन एज एक्सकर्जन्स। बट वो छोटी पे नहीं जाते, वो इटली जाते हैं नानी के घर। तो लंबी यात्रा होती है, तो जो लंबी यात्रा होती है उसको हम कहते हैं ऑडेसी, और जो छोटी यात्रा होती है उनको हम कहते हैं एक्सकर्जन। जो समुद्री यात्रा होती है दैट इज नोन एज वोयाज, है ना। और जो अगर आप किसी चीज को ढूंढने के लिए निकले हो, जैसे कि आपके डिस्कवरी वाले होते हैं, आर्कियोलॉजिकल जो लोग होते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपीडिशन। तो ये अलग अलग प्रकार की यात्राएं हैं, राइट। तो प्रो का मतलब होता है किसी के फेवर में, तो ये बनता है प्रोटैगनिस्ट। जो एग्नी है मतलब जो मेन मुद्दा है उसके जो फेवर में होते हैं लोग समाज के, तो वो बन जाते हैं हीरो। और जो उसके खिलाफ है दैट इज नोन एज एंटागनिस्ट। तो आज की हमारी कहानी का जो एंटागनिस्ट है उसका नाम है धनसुख, एंड यह उस हैमलेट का सबसे बड़ा फ्यूडल लॉर्ड था। फ्यूडल आपको पता ही है, जमींदार को हम कहते हैं फ्यूडल लॉर्ड। इसके लिए मैंने आपको एक और वर्ड बताया था, दैट इज वैसल। तो वैसल और फ्यूडल लॉर्ड ये दोनों ही क्या हो गए आपके, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, जागीरदार होते हैं, उनको हम कहते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स और वासल। फाइन। तो अब जो कहानी है, अब कहानी शुरू करते हैं। ये तो मैंने आपको कहानी का बैकग्राउंड बताया है कि आज की हमारी कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट है दैट इज सीता, और जो हमारी कहानी का आज का एंटागनिस्ट है दैट इज धनसुख, जो कि उस हैमलेट का सबसे बड़ा फ्यूडल लॉर्ड था। अब कहानी क्या होती है कि जो सीता का पति होता है हरिया, है ना, ये लोग अपना जो लाइवलीहुड है, ब्रेड एंड बटर है। लाइवलीहुड भी क्या होता है गाइस? आपकी रोजी रोटी, ब्रेड एंड बटर, राइट। ये जो ब्रेड एंड बटर है ये अपना किससे कमाया करते थे? यह अपनी जमीन से खेती करके कमाया करते थे। लेकिन अब हुआ क्या कि अब जो हरिया है, ही फॉल सिक, ही वॉज अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? व्हेन यू गेट इल, जब आप बीमार हो जाते हो उसको हम कहते हैं अंडर द वेदर। तो ही गॉट अंडर द वेदर एंड ही, अब इनके क्या बाप दादाओं की एंसेस्टर्स की जमीन थी, जो कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड था धनसुख, ये उनसे खरीदना चाहता था, लेकिन हरिया ने उसको मना कर रखा था। लेकिन अब हुआ क्या, ही गॉट अंडर द वेदर एंड अभी बीमार हो गया था, एंड इसको जो डॉक्टर है उसने मना करा दैट काइंडली डू नॉट डू एनी डिलीजेंट वर्क, कोई टेडियस काम ना करे। टेडियस काम क्या होता है गाइस? ये हमने देखा भी था उस कहानी के अंदर, सतीश वाली, जब वह बाहर पढ़ने के लिए जाना चाह रहा था, जो कि एक फ्यूडल लॉर्ड का बेटा था, है ना, एंड वह पढ़कर आता है, तो जो वो अपने पिता के एक क्रॉनी के पास भी जाता है, बिजनेस जो टाइकून होते हैं उनसे स्टार्टअप के अंदर अपनी कुछ हेल्प लेने के लिए। फिर वो जाता है अपने एक मित्र के पास जो सरकारी नौकरी कर रहा होता है, तो वो उसको बताता भी है कि सरकारी नौकरी या कोई भी जॉब जो होती है बड़ी टेडियस होती है। टेडियस होती है ऐसा कोई भी कार्य जो थका दे। तो डॉक्टर जो है वह उसको फॉरबिड कर देते हैं किसी भी टेडियस काम से। इसको जो हरिया है, जो सीता का हस्बैंड होता है, उसको डॉक्टर्स ने फॉरबिड कर दिया था दैट तुम अब कोई भी टेडियस काम मत करना, अदरवाइज इट कैन बी फैटल। फैटल क्या होता है? जानलेवा। तो तुम्हारे लिए वह जानलेवा हो सकता है, राइट। तो अब जो यह बात सुनकर हरिया जो है बहुत ज्यादा ट्रिस्टफुल हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा मेलनकॉलिक होता है।
और एक और वर्ड मैंने आपको बताया था एम से ही, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जितने भी वेटरन स्टूडेंट्स हैं और जितने भी नोविस हैं, नियोफाइट्स हैं, कृपया करके आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखें। यू विल फाइंड ऑल दी वर्ड्स ओवर देयर एंड आपको धीरे धीरे वो याद हो जाएंगे। और मैं यहां पर वापस आपके लिए लेकर आता हूं कुछ नए वर्ड्स और कुछ पुराने। पुराने इसलिए जिससे कि आप उनको रीआइटरेट और आपके यहां पर एनग्रेव्ड हो जाए। और साथ ही साथ हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर इज द सोर्स जहां पर आपको सारे वर्ड्स दिखते हैं। इससे आपका होगा क्या कि जो मेरा लक्ष्य है कि आप सभी न्यूज़पेपर स्वयं से पढ़ना सीख जाएं। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपको आधे से ज्यादा 60-70 वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए और कुछ कुछ आप वापस डिक्शनरी यूज करें। एंड अगेन आई रिपीट गाइस, ऑलवेज यूज डिक्शनरी, नॉट गूगल। गूगल डजंट टेल यू ऑल द मीनिंग्स। डिक्शनरी भी देखने आनी चाहिए, डिक्शनरी को भी पूरा स्क्रॉल करके देखा करो। और जो अभी नियोफाइट्स हैं, जिन्होंने अभी अभी तैयारी करना चालू करा है या फिर जिनको इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के अंदर आप देखें इंग्लिश टू हिंदी, डू नॉट गो फॉर इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी देखें। और जब देखें तो पूरे उसके सारे जो मीनिंग्स होते हैं, है ना, आप डिक्शनरी खोलेंगे तो उसके अंदर एक सिर्फ इतना सा नहीं खुला, उसको आप स्क्रॉल करेंगे ना ऊपर तो और भी उसके मीनिंग्स आते हैं। तो यू हैव टू सी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ये आपको जज करना आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि मैं अभी कर जमा कराने जा रहा हूं, है ना, तो मैं कर जमा कराने जा रहा हूं, तो कर के हिंदी में 2 मीनिंग होते हैं। कर आपके हाथ को भी कहते हैं, है ना, तो मैं अपने हाथ जमा कराने तो नहीं जाऊंगा। अब डिक्शनरी में देखेंगे तो वो हाथ भी बता देगा। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे के बार कहते हैं अरे सर ये मीनिंग तो यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है। अरे भाई उसको स्क्रॉल करो, आपको नीचे और भी दिखेंगे, उनमें से आप सिलेक्ट करो। फाइन। अगर मैं कहूं कि हम आपका स्वागत अपने कर कमलों से करेंगे, तो अब अपने हाथ है यहां पर, अब यहां पे टेक्स्ट नहीं है। सो यू हैव टू रीड द सेंटेंस। अब वह समझने के लिए हमें बहुत जरूरी है, इसलिए आपके लिए एक सीरीज लेकर आया था जहां पर हम पढ़कर समझना सीख रहे हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है, यहां वोकैब आती है, ग्रामर की मैंने शुरू करे हैं। दो इट इज पेंडिंग ग्रामर, आपको पता है अभी 4-5 ही लेक्चर हुए हैं ग्रामर के। आई विल कंप्लीट बिकॉज 10 व्हाट यू कॉल वहां पे टॉपिक्स है, तो 10 के आई विल टेक 15 मैक्स टू मैक्स और 20 वीडियोस, जिससे आपकी पूरी ग्रामर हो जाएगी। चलिए, बट वोकैब देयर इज नो एंड, रीडिंग देयर इज नो एंड, दे आर एंडलेस। चलिए, अब होता क्या है कि जो हरिया एंड सीता जो है, इनका एक पुत्र भी होता है छोटा राजू, राइट। एंड अब जो है हरिया, जो जब उसको पता पड़ता है इनका, क्योंकि जो लाइवलीहुड था, जो इनकी ब्रेड एंड बटर थी, वो वही थी कि जो भी हार्वेस्ट वह वहां से प्राप्त करते थे। मतलब हार्वेस्ट क्या होती है, फसल, है ना, जो पैदावार होती है उसको हम कहते हैं हार्वेस्ट। तो जो भी हार्वेस्ट वो प्राप्त करते थे उसी को वो बाजार में बेचते थे और उसी से उनका लाइवलीहुड चलता था और वही उनकी ब्रेड एंड बटर थी। तो इनका जीवन नॉर्मल चल रहा था एंड दे वर जस्ट एबल टू मेक देयर बोथ एंड्स मीट। टू मेक बोथ एंड्स मीट, दैट मीन्स वह केवल अपने 2 वक्त की रोजी रोटी कमा पा रहे थे, है ना। एंड दे डिडंट हैव एनी लेविश लाइफ और एक्स्ट्रा सरप्लस मनी उनके पास नहीं था। अब क्या हुआ कि जब हरिया जब अंडर द वेदर हुआ और डॉक्टर के पास गया, तो जब डॉक्टर ने उसको बताया कि भैया अब तुम टेडियस वर्क नहीं कर सकते हो, अदरवाइज ये तुम्हारे लिए फैटल हो जाएगा, तो यह सुन के हरिया बहुत ट्रिस्टफुल हुआ, बहुत मेलनकॉलिक हुआ कि हाय अब मेरे जो परिवार है उसका मैं लाइवलीहुड कैसे कमा पाऊंगा, मैं अब उसका उनको फॉस्टर कैसे करूंगा, उनको पालूंगा कैसे। अभी मेरा बेटा जो है राजू वो छोटा भी है और वह में जो अब खेतों के अंदर, ही कैन नॉट गिव हैंड टू मी। टू गिव हैंड समवन दैट इज टू हेल्प, ही कैन नॉट गिव हैंड्स, है ना। अब वो उसको हैंड नहीं दे सकता, वह उसको बॉल्स्टर नहीं कर सकता खेती बाड़ी के अंदर। बॉल्स्टर ये 2 दिन से हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं गाइस, तो यहां पे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो मेरा कोशिश है कि मैं अलाइन करके चलूं क्या न्यूज़पेपर और कहानियां, जिससे कि क्या है आपकी वोकैब फटाफट 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 या एनग्रेव्ड हो जाए। और फिर आप देखिएगा 1 महीने के बाद अगर आप अपने सिनोनिम एंटोनिम्स की मैं आपके लिए अगर कोई लेकर आता हूं प्रैक्टिस, तो आप वहां पे देखेंगे कि आप कर सकते हैं ना। फाइन। और दूसरे भी अगर आप टेस्ट सीरीज या मॉक करेंगे तो आप देखेंगे कि और प्रीवियस ईयर की पेपर्स भी देखेंगे तो आपको देखेंगे कि अरे वाह हमने बहुत सारे वर्ड्स याद करे और वो वहां पर आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे आएंगे, बट यस आपको मैक्सिमम वर्ड्स जो आपने याद कर लिए हैं वो वहां पर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे उनमें से। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। तो अब क्या है कि उसका जो बेटा होता है राजू, ही वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू गिव हैंड्स टू हिम और बॉल्स्टर हिज फादर बिकॉज ही वॉज टू यंग एंड वह अभी फील्ड में काम कर नहीं सकता, तो बहुत ज्यादा उदास था। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी जो जमीन है,
जो वैसे भी धनसुख जो सेठ था, जो फ्यूडल लॉर्ड था, वो उससे खरीदना चाह रहा था। तो वो सोचता है, अपनी पत्नी के साथ डिस्कस करता है कि ये सीता, क्यों ना मैं अपना ये जो है जमीन मैं बेच दूं और फिर उससे कोई छोटा मोटा अपन शहर में बिजनेस कर लेते हैं जो कि टेडियस नहीं हो। टेडियस नहीं हो मतलब बहुत ही ज्यादा थका देने वाला काम है ना, क्योंकि मेरी सेहत जो है वह मुझे अब इसकी इजाजत नहीं देती। तो सीता कहती है कि ठीक है, आपकी जो राय है ना, आप जो डिसीजन लो वो सही है और जैसा आपको उचित लगे आप करें। तो अब जो हरिया है यह जाता है धनसुख के पास और धनसुख को कहता है कि मालिक, जो आप लेना चाह रहे थे मुझसे जमीन, मैं अब उसको बेचने के लिए तैयार हूं। तो जो धनसुख है यह मन ही मन, है ना, बहुत ज्यादा इलेटेड होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। और जो बेचारा हरिया है वो उसको सारी सच्चाई बताया था कि मेरी अब जो, आई एम अंडर द वेदर एंड आई कैन नॉट वर्क इन द फील्ड बिकॉज डॉक्टर हैज फॉरबेड मी टू डू एनी टेडियस वर्क, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू सेल माय व्हाट यू कॉल फार्म, है ना, द फील्ड टू यू। तो अब वो मनी मन बहुत इलेटेड होता है, लेकिन वो उसके सामने क्या करता है, शैरेड करता है, फेन करता है, ड्रामा करता है। किस चीज का फेन करता है कि मैं इसको खरीदना तो नहीं चाहता, है ना, लेकिन चलो ठीक है, तुम्हें जरूरत है तो तुम्हें हेल्प करने के लिए, तुम्हें एड करने के लिए मैं तुमसे जमीन ले लेता हूं तुम्हारे पैसों में, है ना। लेकिन ही वॉज अ वेरी, वो बहुत ही ज्यादा ग्रीडी था, एवरीशियस था, वो बहुत लालची इंसान था धनसुख, है ना। एंड उसकी नजर हमेशा से उसकी जमीन पर थी, क्योंकि जो धनसुख था उसका खेत हरिया के जस्ट बगल में था, तो वो चाहता था कि उसके खेत को भी अपने खेत में वह एनेक्स कर ले। एनेक्स कर ले मतलब उसको शामिल कर ले, जोड़ ले। एनेक्स का मतलब ही होता है किसी को अपने साथ मिला लेना। ये आप पढ़ेंगे गाइस हिस्ट्री के अंदर भी, व्हेन we annexed, like Sardar Vallabhbhai Patel, our home minister of that time when India got independent. So many of the what you call these princely states, they didn't want to come under the canopy of India, or neither they want to go in Pakistan. So some of them wanted to be independent. So we sent our armies like to Hyderabad and we annexed them. Annexed them मतलब उनको अपने साथ मिलाया। तो वह भी हरिया के खेत को अपने साथ एनेक्स करना चाहता था। एंड ही वॉज अ वेरी एवरीशियस, ग्रीडी था। यह पूरे गांव को पता था दैट ही इज अ वेरी एवरीशियस, ही इज अ वेरी कोविटस मैन। कोविटस और एवरीशियस का मतलब होता है ग्रीडी। दे आर वेरी गुड वर्ड्स। ये आज दोनों ही नए वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो वेटरन्स हैं आपको पता होगा, और नियोफाइट्स के लिए सारे नए वर्ड्स हैं, बट आपको ये याद करवा दूंगा। तो अब क्या होता है कि वह जो हमारा धनसुख है ना, नाम से ही पता पड़ रहा है कि दैट ही इज वेरी एवरीशियस और कोविटस। तो वह उसकी जमीन को जो है एनेक्स करना चाहता था। तो यहां पर वह फेन कर रहा है कि मुझे जरूरत नहीं, लेकिन तुम मुझसे पैसे ले जाना। अब होता क्या है कि वह जो है हरिया, वो कहता है कि ठीक है, तुम मतलब जो धनसुख है उसको कहता है कि लो हरिया, तुम अभी आए हो, मेरे पास अभी पैसे वैसे तो नहीं है, लेकिन तुम अभी ये साइन कर जाओ जमीन पर और फिर मैं तुम्हें कल परसों में तुम्हारा पैसा दे दूंगा। अब हरिया क्या होता है, हरिया नाइव होता है। नाइव मतलब भोला। नाइव हम उनको भी कहते हैं जो बिगनर्स होते हैं, जिनको कम पता है। तो यह नाइव बिगनर की तरह भी होता है और भोले को भी हम कहते हैं। तो जो हरिया बेचारा नाइव होता है, भोला सा होता है, वह साइन कर देता है पेपर्स पर। अब क्या होता है, जो आपके धनसुख है उसके मन में तो क्या था, ग्रीडीनेस थी, है ना। अब वह तो बहुत ज्यादा लालची था, तो उसने क्या सोचा कि ठीक है, मैं इसको पैसे दूंगा नहीं। अब क्या होता है, जो हरिया है वह बीमार चल रहा होता है, एंड एक दिन वह बहुत ज्यादा बीमार होता है। सो ही वांटेड टू टेक रेस्ट, है ना। अब वह सोने के लिए जाता है एंड तभी उसका डिमाइस हो जाता है। अब डिमाइस हो जाता है तो हरिया ने, लेकिन ये जो बात थी अपनी पत्नी सीता को बता रखी थी, है ना, कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, वो पैसा देंगे। अब क्या होता है, जो सीता होती है ना, सीता जाती है धनसुख के पास और कहती है कि सेठ, आप मुझे मेरा पैसा दे दो। तो वो कहता है अरे तुम्हारा पैसा यहाँ पे सेफ है और तुम्हें ये जब जरूरत पड़ेगी तो मुझसे ले जाना इंटरेस्ट समेत, है ना। तो वो बेचारी भोली सी, वो भी नाइव है, जो बेचारे गांव के होते हैं भोले वाले लोग, नाइव, है ना। तो वो उसकी बातों में आ जाती है, कहती ठीक है। अब वो वहां पर बहुत ही डिलीजेंटली अपने बच्चे को पालती है, डिलीजेंटली काम करती है, सब्जी बेचती है, अपने बेटे को पालती है डिलीजेंटली। डिलीजेंटली का मतलब क्या होता है गाइस, मेहनत से, है ना। तो वो बहुत ही मेहनत से कार्य करती है, सब्जी बेचती है, लोगों के घर में काम करती है। उसको पता है कि चलो ठीक है, बच्चा जब बड़ा होगा मेरा राजू, तब मैं इसको बाहर भेजने के लिए, इसकी आगे की पढ़ाई के लिए मैं ये पैसा ले लूंगी।
तो वह उसके ऊपर क्या कर देती है, बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब ही क्या होता है, रिलाय, भरोसा कर लेना। तो ही बैंक्ड ऑन दैट एवरिशियस पर्सन, है ना, जो ग्रीडी व्यक्ति है उसके ऊपर वह विश्वास कर लेती है। बट वो अपने बच्चे को बहुत ही डिलीजेंटली पालती है और बहुत मेहनत करती है। अब हो जाता है राजू बड़ा। अब जब राजू बड़ा हो जाता है पढ़ाई लिखाई करके, तो अब वह जाना चाहता है बाहर शहर कोई बिजनेस करने के लिए, अपना स्टार्टअप करने के लिए। तब वह जो सीता होती है वो जाती है उस फ्यूडल लॉर्ड के पास, उस एवरिशियस कोविटस आदमी के पास, धनसुख के पास, और कहती है कि मालिक, आप जो मेरा पैसा है जो आपके पास इतने टाइम से पड़ा है, कृपया करके आप मुझे मेरा पैसा दें। तो वो कहती है, अरे जो धनसुख है, आपको पता है उसके मन में तो ग्रीड था, है ना, लालच था। तो वो कहता है, अरे मैंने तुम्हें पैसा कब का तुम्हारे आदमी को दे दिया था, तुम ये झूठ बोल रही हो, है ना। अब ऐसे करके वह उसको टाल देता है और वह उसको वहां से रवाना कर देता है कि तुम्हारा पति जो है, ये देखो पेपर, उसको पेपर भी दिखाता है। बेचारा जो नाइव हमारा हरिया था, भोला, उसने तो साइन कर दिए थे, है ना, कि सोच के कि ठीक है, ये थोड़ी ना मुझे कॉन करेगा, ये थोड़ी ना मुझे स्विंडल करेगा। स्विंडल का मतलब क्या होता है, चीट। उसको नहीं पता था ना उसके मन में क्या है, कि उसको स्विंडल करना चाहता है, उसको कॉन करना चाहता है, धोखा देना चाहता है। अब क्या होता है, जो सीता है वो बड़ी मेलनकॉलिक हो जाती है, उदास हो जाती है कि अरे उसके पति का जो मेहनत का पैसा है, खेत भी चला गया और पैसा भी नहीं आया। यह बात बता देती है उसके बेटे को, जो राजू है। अब राजू सोचता है कि मैं कैसे इससे रिटेलिएट करूं। रिटेलिएट क्या होता है गाइस, कल ही हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। रिटेलिएट का मतलब ही होता है बदला लेना, वेंजियंस, है ना। तो वो अब मनी मन सोच रहा होता है कि मैं कैसे इससे रिटेलिएशन लूं, हाउ शुड आई रिटेलिएट हिम, राइट। तो अब वह सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं। तभी उसको ध्यान आता है कि उसका एक ऑल्टर ईगो है जिसके फादर गोल्डस्मिथ है, जो कि उसके फादर सुनार है। तो वो सोचता है क्यों ना मैं उनके पास जाऊं, क्योंकि वो भी एक रसूखदार आदमी थे उस हैमलेट के। तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना उनके पास जाऊं और उनसे कुछ मदद मांगू, जो उसके ऑल्टर ईगो के फादर थे। ऑल्टर ईगो के फादर थे मतलब अमीगो के फादर थे, अमीगो मतलब उसके पाल के फादर थे, पाल मतलब फ्रेंड्स। अब आपको पता होगा मोदी जी के लिए भी तो आ रहा है ना पाल वर्ड, फाइन, कि मेलोनी जो है वो उनकी पाल है। आपको पता ही है मेलोनी एंड मोदी दे आर वेरी एमिएबल, वेरी फ्रेंडली। चलिए, तो अब क्या होता है कि वह अपने जो पाल है उसके फादर जो कि गोल्डस्मिथ है, गोल्डस्मिथ होता है सोनार, तो वह उस सोनार के पास जाते हैं और उसको पूरा किस्सा बताते हैं। और जो गोल्डस्मिथ थे वो गांव के आदमी थे, तो उनको पता ही है कि जो ये धनसुख है ये बहुत ही ज्यादा एवरिशियस है, बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है, बहुत ही ज्यादा कोवेटस है। अब क्या होता है कि वह अब यहां पर एक स्ट्रैटेजिम बनाते हैं, वो यहां पर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे वह उसका पैसा निकलवाएंगे। किसका, सीता का, हरिया का और राजू का, इनके परिवार का पैसा जो, और वो जमीन जो वो यूजअप करके बैठा था। यूजअप करके बैठा था मतलब हड़प कर, हड़पना इज यूजअप। अब यहां पे जो इसके ऑल्टर ईगो के जो फादर होते हैं वह उसको एक प्लान बताते हैं, और उस प्लान के तहत जो राजू है वह जाता है किसके घर, उस धनसुख फ्यूडल लॉर्ड के पास। वो जाता है और अपने जो कुछ गहने हैं वो जाके कहता है कि सेठ, यह मेरी माता जी के गहने हैं, यह मैं आपके पास मॉर्गेज करने आया हूं, इसके बदले मुझे कुछ पैसे चाहिए। मॉर्गेज करने आया हूं मतलब मैं आपके पास गिरवी रखने आया हूं, आपके पास कोलैटरल करने आया हूं, आपके पास। एक और मैंने आपको वर्ड बताया था कल गाइस इस पास्टोरल स्टोरी के अंदर ही, तो एच से चालू होता है, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या वर्ड है, जिससे कि आपको वापस वो रीआइटरेशन हो जाएगा। तो वह अब क्या कहते हैं, उनको पैसे देने के लिए बोलता है कि आप ये मेरे जो माता के जेवर है, जो ज्वेलरी है, यह आप मॉर्गेज करें। और गाइस ज्वेलरी भी उन्हीं शब्दों में से है जिसका प्लूरल नहीं होता है ना, जैसे क्रॉकरी का नहीं होता, आपके क्रॉकरी क्रॉकरी होती है, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होता है, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है। तो ये नाउन वाले एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया था, नाउन वाले लेक्चर के अंदर, कृपया करके आप देख सकते हैं। तो ये अपनी माता जी की ज्वेलरी उसको देता है और उससे पैसे ले लेता है, 500 बोले दे दो। अब होता क्या है, जो धनसुख सेठ है ना, अब वो ज्वेलरी का क्या करे, तो वो सोचता है कि चलो मैं इसके पास जाता हूं, गोल्डस्मिथ के पास, और यह मैं गहने उसको बेचकर इनको एनकैश कर लेता हूं।
तो वो जाता है। अब कौन थे उसके गोल्डस्मिथ? उसी राजू के ऑल्टर ईगो के पापा, उस राजू के पाल के पापा, है ना। पाल इज फ्रेंड और ऑल्टर ईगो इज ऑल्सो फ्रेंड। तो जो राजू के फ्रेंड के पापा थे वो उनके पास जाता है, वो उनको बोलता है कि व्हाट यू कॉल, सोनार जी ये लो आप गहने, मुझे आप इसके बदले पैसे दे दे। अब सोनार जो था यहाँ पर, है ना, जो उसका पाल का पापा था, उसको तो पता ही है, वो क्या कहता है, बोले कि अरे ये गहने तो चोरी के हैं, है ना, ये तो जो हमारे सबसे बड़े जो शहर के जमींदार हैं, ये तो उनके घर से चोरी हो गए थे, ये मैंने ही इनको बना के दिए थे, है ना। तो ये बोलता है मैं पहचान सकता हूँ ये वही गहने हैं, और ये बहुत क्या कहते हैं अभी पिछले महीने चोरी हो गए थे, तो ये तुम लेके कैसे घूम रहे हो? अगर उनको पता पड़ गया तो वो पुलिस को भेज देंगे और ये तुम्हें अंदर डलवा देंगे, तुम इनकार्सरेट हो जाओगे। इनकार्सरेट, इनकार्सरेट का मतलब ही होता है बिहाइंड द बार्स, जेल, राइट, उसको हम कहते हैं इनकार्सरेट, प्रिजन। तो अब वो कहता है कि तुम इनकार्सरेट हो जाओगे, मतलब तुम्हें जेल हो जाएगी। तो वो बहुत ज्यादा पेट्रीफाइड हो जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है, और वो फटाफट वापस जाता है। और उसी शाम को वो राजू को अपने घर बुलाता है ना, बोले राजू तुम घर आओ। राजू आता है। अब राजू बोलता है कि अरे सेठ जी क्या हुआ, मैं आपको पैसे दे दूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा 2 दिन का इंटरेस्ट नहीं चाहिए, तुम अपने गहने वापस ले जाओ, है ना। बोले कि ठीक है, अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं आपको दे दूंगा, है ना। बोले कि ठीक है, बस तुम ये गहने अपने पास ले जाओ, पैसे मुझे बाद में देना। अब होता क्या है कि राजू और जो इसके फादर ने जो प्लान बनाया था, है ना, अब उसके तहत राजू ने जो ये पैसे मांगे थे, ये मांगे थे पूरी पंचायत के सामने, है ना। वहां पर उन्होंने अपनी माँ के गहने उनको दिए थे और उसके बदले पैसे लिए थे। तो अब यही पंचायत के सामने जाके राजू कहता है कि लाओ मेरे गहने लौटा दो। तो जो धनसुख है वो बहुत ज्यादा स्टार्टल्ड हो जाता है, स्टन्ड हो जाता है, स्टूपीफाइड हो जाता है, गॉब्समैक्ड हो जाता है, आपके एस्टॉनिश हो जाता है, एस्टाउंड हो जाता है, फ्लेबरगास्टेड हो जाता है, अपॉल्ड हो जाता है। ये सारे वर्ड्स हम याद कर चुके हैं पिछली कहानियों के अंदर। तो जो आज नॉविस हैं, नियोफाइट से कृपया करके घबराए नहीं, मैं आपको एक एक करके सिनोनिम्स याद करवाता हूं। ये इतने इसलिए सारे लिखे हैं क्योंकि हम पहले याद कर चुके हैं। अभी आपने देखा हो ग्रीडी के मैंने 2 ही लिखे थे, और भी मुझे पता है, बट मैंने लिखे नहीं। क्यों? क्योंकि हम धीरे 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 याद करेंगे। आज जितने भी पुराने जो वेटरन से आप पूछे उनको मैंने पहले एक एक वर्ड ही बताए हैं, अब ये सारे एक साथ वर्ड्स बता रहा हूं जिससे कि उनको सारे वो रिकॉल हो जाए। आप इनमें से जो आपको एक अच्छा लगे गाइस, वो आप वर्ड चुन लें और उनको फिर अपने साथ यूज करें। अब होता क्या है, ये सुन के जो धनसुख होता है वो बहुत ज्यादा स्टार्टल हो जाता है, बोले कि अरे मैंने तुम्हें दे तो दिए। तो अब जो यहाँ पे राजू है ना, वो भी क्या कर रहा होता है, नाउ ही वॉज पेइंग दैट धनसुख इन द सेम कॉइन। टू पे इन द सेम कॉइन, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, टू पे इन द सेम कॉइन, दैट मीन्स टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। एंड नाउ अब जो धनसुख था, he was tasting the taste of his own medicine। अब वह अपनी ही दवाई का टेस्ट चख रहा था, जो उसने हरिया की फैमिली के साथ करा था, अब वही राजू यहां पर कर रहा था। अब राजू उससे रिटेलिएशन लेना चाह रहा था, तो राजू ने ये पूरा जो स्ट्रैटेजिम था यह रचा था। अब वह जो है, सारे पंचायत के लोग कहते हैं अरे इसने तुम्हें कल ही तो क्या कहते हैं, वो अपनी माँ के जेवर जो ज्वेलरी थी वो दी थी, तो तुम्हें अब इसके पैसे, अब ये पैसे दे रहा है, तुम उसकी ज्वेलरी लौटाओ। तो अब यहां पर जो है, अब वहां पे समझ में आता है कि जो मैंने इसके बाप के साथ करा था वो ये यहाँ पे कर रहा है। अब उसको जो वर्डिक्ट होता है पंचों का, वो वर्डिक्ट होता है। वर्डिक्ट क्या होता है? वर्डिक्ट सुनाते हैं, वर्डिक्ट सुनाते हैं मतलब फैसला। और जो वर्डिक्ट सुनाते हैं उसमें वो कहते हैं कि तुम्हें अब इसको पूरा ज्वेलरी देनी पड़ेगी। तो अब यहां पर क्या होता है कि वह उसको ज्वेलरी वापस बनवा के देता है। इस तरीके से वह पूरा अपने पिताजी को, जो यहाँ पे धनसुख ने उसके पापा को स्विंडल किया था, धोखा दिया था, ड्यूप करा था, ठगा, ड्यूप इज ठगना। तो जो उसको पिता ने स्विंडल करा था, उसके धनसुख ने जो उसके फादर को स्विंडल करा था, ड्यूप करा था, वह उसका रिटेलिएशन ले लेता है। और वह अब अपनी माँ को जाकर वह गहने भी देता है, पैसे भी उनसे मिल जाते हैं, और इस तरीके से अब वह सुखी जीवन जीते हैं।
आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दी स्टोरी। तो इसलिए कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। तो वी शुड नॉट डू मिसडीड्स। मिसडीड्स क्या होती है गाइज, आप सभी को पता होगा, मैंने पहले बताया था, बुरे कर्म। तो वी शुड नॉट डू मिसडीड्स। डीड्स क्या होता है, कर्मास। फाइन। अब डॉजियर्स कैसे बनाने हैं, वापस मैं दोहरा देता हूं, जितने भी नियोफाइट्स हैं, पोस्टुलेंट्स हैं, आपके डेब्यूटांट डेब्यूटांटे हैं, कि आपको डॉजियर्स कैसे बनाने का। इस अब आप वीडियो को साइड में, अपने फोन को साइड में रखें, अब पूरी कहानी को रिकॉल करें और अपने पास में कॉपी रखें और वहां पर आप लिखें आज की हमारी जो एनेक्डोट है, जो कि एक पास्टोरल बेस थी। अब अगर आपको बाकी भी सारे लिखने, पास्टोरल, फैबल, पैराबल, अगर याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद करवा दूंगा। आज की हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है दैट इज सीता, और जो एंटागोनिस्ट है वो है धनसुख, जो कि उस गांव का सबसे बड़ा फ्यूडल लॉर्ड था। ये कहानी है उड़ीसा के एक छोटे से हैमलेट की, जहां पर हरिया अपनी फैमिली के साथ रहा करता था और उसकी लाइवलीहुड, उसका ब्रेड एंड बटर का जो मुख्य सोर्स था दैट वाज एग्रीकल्चर। जो भी उसकी हार्वेस्ट होती थी उसको वो बेचता था और उससे अपने घर को, अपने परिवार को वह फॉस्टर करता था, मतलब पालता था। अब वह एक दिन ही गॉट अंडर द वेदर, वो बीमार हो गया। डॉक्टर से जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उसको बोला डायग्नोसिस में, जब उसको डायग्नोस कराया ना, डायग्नोस मैंने आपको कल ही न्यूज़पेपर के अंदर बताया था, दैट डायग्नोस होता है जांच। तो जांच कराया तो उसको पता पड़ा कि वह अब टेडियस काम नहीं कर सकता, एंड डॉक्टर ने उसको फॉरबिड करा है किसी भी टेडियस काम से, अदरवाइज वो फैटल हो सकता है। तो वह जाता है अपनी बीवी को बताता है, बहुत ज्यादा ट्रिस्टफुल हो रखा होता है, मेलनकॉलिक हो रखा होता है। वो कहता है कि मैं अपनी जमीन अब बेचूंगा और शहर में जाकर अपन कोई छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, बिकॉज आई कैन नॉट डू दैट डिलीजेंट वर्क। डिलीजेंट वर्क मतलब हार्ड वर्क। तो वो कहती ठीक है। अब जो धनसुख है वो ऑलरेडी उसकी जो जमीन है वो लेना चाहता ही था, तो धनसुख के पास जाता है, कहता है कि मैं अपनी सेल करना चाहता हूं। और जो धनसुख था वो बहुत ही एवरिशियस एंड अ वेरी कोविटस मैन, तो वह उसको बोलता है कि ठीक है, पैसे ले जाना, मुझे साइन कर दो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा एक हफ्ते के अंदर। तो वो जाता है, अपनी पत्नी को बात बताया था, और उसके बाद वो डिमाइस हो जाता है ना। अब डिमाइस हो जाता है, पत्नी जाती है। तो आपको ऐसे ही स्टोरी लिखनी है। अगर आप इस तरीके से स्टोरी को रिकॉल करेंगे गाइस, आप अपनी मेमोरी पे भी काम करते हैं। यह मैं एक स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं गाइस, दैट आज मुझे अगर मसल्स बिल्डअप करनी है तो मुझे अपनी मसल्स पे काम करना पड़ेगा, वैसे ही अगर मुझे मेरी मेमोरी बिल्डअप करनी है तो मुझे मेमोरी पे भी तो काम करना पड़ेगा ना। अगर ऑफलाइन होती मेरी क्लास तो मैं क्या करता हूं गाइस, पहले मैं सारे वर्ड्स गिन लेता था, फिर मैं उनको रब कर देता था, फिर शुरू करता था अब लिखो। जो सबसे ज्यादा वर्ड लिखता था, आई यूज्ड टू अकोलेट देम विद चॉकलेट, मैं उनको फिर अकोलेट करता था। अकोलेट का मतलब पता होगा, नहीं पता हो तो आप जाने और मुझे कमेंट करके बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकोलेट। तो मैं उनको अकोलेट करता था चॉकलेट से, है ना, जो भी सबसे ज्यादा वर्ड्स लिखता था, चाहे 27 वर्ड्स लिखे, 30 वर्ड जो मैक्सिमम होते हैं, तो वो लिखते थे बच्चे। तो ये एक मेथड होता है, और फिर मुझे बच्चों ने बताया था दैट सर इट वर्क्स अ लॉट। तो ये मैं आपको भी कह रहा हूं, आप भी ये करें, इससे आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होती है गाइस, एंड यू रिमेंबर देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड। और इससे क्या होता है, अगर आप स्टोरीज के की पॉइंट्स लिख लेते हैं तो रिवीजन में भी आपको बहुत ईजी होता है। तो आप सेंटेंस लिखा करें पूरा हिंदी में, भले वो सिर्फ एक वर्ड इंग्लिश में, जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई है। तो आई होप यू पीपल मस्ट हैव एंजॉयड। मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में एक और एनेक्डोट के साथ। टिल दैट, चाओ, अडियोस, अलोहा, बाय बाय।